हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिशा ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम मैथमेटिक्स पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ये पार्ट 2 है। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। तो बी से 20%, माना बी के पास कितना धन है? 100 रुपए है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 रुपए है तो ए के पास कितना होगा? ए के पास 20% अधिक है। जब बी के पास 100 है तो ए के पास कितना होगा? 120 होगा। ठीक। अब कह रहे हैं सी के पास जो है से 20% कम धन है। सी के पास बी से, सी के पास यहां बी होना चाहिए, सी के पास बी से 20% कम है। तो मतलब बी से 20% कम है तो 20 रुपए घटा दो तो 80 रुपए हो गया इसका। ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें परसेंटेज अगर निकालनी है हमको, इसके पास कितने अधिक हैं, तो देखिए 120 माइनस किससे? सी से 80 डिवाइडेड बाई 80, मीनिंग देयर बाई कितना हो गया? ऊपर आ गया 40, 120 माइनस 80 तो 40 बटे 80 और गुणे क्या होगा? 100, क्योंकि निकाल रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, तो 40 दूनी 80 और 2 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 50% इसमें अधिक धन होगा ए के पास सी के रिस्पेक्ट में। ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है? तो इसका ऑप्शन है 50%। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, रानी जो इस समय वाई वर्ष की है। ठीक है, रानी कितने की है? वाई। हामिद एक्स, वह हामिद से एक्स वर्ष बड़ी है। तो हामिद कितने का हुआ? हामिद इसका मतलब छोटा है। हामिद जो है वो क्या होगा? एक्स वर्ष छोटा होगा। वो एक्स वर्ष बड़ी है तो हमीद जो है एक्स वर्ष छोटा होगा। ठीक। फिर क्या कह रहा है, 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पहले हामिद की आयु, हामिद की आयु क्या है? 15 वर्ष पहले क्या होगी? वाई माइनस एक्स तो अभी है, 15 वर्ष पहले जो है माइनस 15 हो जाएगी। 15 वर्ष पहले क्या होगी? रानी की आयु की 1/4 थी। रानी की आयु भी 15 वर्ष पहले कितनी होगी? वाई अभी है तो 15 वर्ष पहले वाई माइनस 15 हो जाएगा, तो 1/4 वाई माइनस 15। ठीक। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, जस्ट 4y माइनस 4x माइनस 60 बराबर y माइनस 15। तो इस तरीके से क्या हो गया, y इधर आएगा तो घट जाएगा, 4y है और ये 1y है, तो यहां आएगा आपका 3y माइनस 4x
इज इक्वल टू कितना हो गया 60, 60 है इधर, उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, +60 -15, 60 में से 15 आपको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आंसर आपका ये हुआ 3y - 4x इज इक्वल टू 45। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी होता है इस तरीके क्वेश्चन, बस आपको थोड़ी चीजों को समझना है कि वेरिएबल्स को किस तरीके से कंसीडर करेंगे और उसमें कंडीशन को आप पुट कर लीजिए। जैसे इसमें कहा था पहले कहा था तो पहले मैंने घटा दिया, अगर बाद में कहेगा कि 10 साल बाद तो 10 जोड़ दोगे, और इसमें क्या कहा था 15 वर्ष पूर्व कहा था तो 15 हम लोग इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20 वस्तु है, 20 वस्तु का जो CP है वो क्या है, x वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, SP डिवाइडेड बाई CP जो आएगा 20 डिवाइडेड बाई x आएगा। ठीक, अब इसका अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें, परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा, देखो SP 20 है और CP x है तो प्रॉफिट कितना होगा 20 - x डिवाइडेड बाई किस पर निकालते हैं, CP पर निकालते हैं x। ठीक है, अब परसेंटेज कितना है इंटू 100, ये आ गया, इज इक्वल टू कितना है, गिवन है वैसे 25। चलो अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक, तो आगे देखते हैं, इसी में इसको सॉल्व करते हैं पूरा। 25% का प्रॉफिट था तो यहां आ गया आपका 25 इज इक्वल टू 20 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 100। हमको x की वैल्यू ही निकालना है, 25 चौको 100। ठीक है, अब ये ऐसे कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं ये x यहाँ आ गया और यहाँ क्या हुआ, 20 चौक कितना हो गया 80 माइनस 4x। ठीक, 4x इधर, x इधर, तो इधर से इधर लाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 5x। ठीक है, -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा और x जुड़ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 का नंबर 5 3 8 30 हो गया, 5 अंक 30। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आई वो 16 आई। ठीक है, तो जो x का मान है 16 है, तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा सही है। वो ऑप्शन बी है कि जो कि करेक्ट होगा। देख रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा। इसमें देखिए किसी मशीन के मूल्य का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 है तो इसे कितने में
खरीदा गया था। ठीक, ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से मिश्र धन है। देखो ये चीजें जो होती हैं, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला याद है तो मिश्र धन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1, आपको वहां क्या होता था, प्लस आर अपान 100 की घात n। ठीक है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला था। अब अगर किसी मशीन के अवमूल्यन या डिग्रेडेशन की बात हो रही होगी तो उसमें क्या होगा, ये फार्मूला चेंज होके a इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर n कर दोगे सिंपली। ठीक है, ये आर इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है, बस डिग्रेडेशन में ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो इस तरीके से इसमें देखिए ए की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, आर गिवन है 10% और एन गिवन है 3। तो इससे जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, बेसिक फार्मूला यही यूज हो रहा है। तो इससे सॉल्व करके आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं इसको ज्यादा कवर नहीं कर रहा। तो ये आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है, बराबर है। सपोज करिए ये x है। ठीक है, ये जो है ये पूरी भुजा है कितना, 48 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इसका जो एरिया है, एरिया आपको गिवन है 168। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इससे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये देख रहे हैं ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आपका समद्विभाजक है। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब। इसको मैं हाइट को h कंसीडर कर देता हूं। आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया 48 गुणे लंब कितना हो गया h। ठीक, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो 168 था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 168 था। तो इससे देखिए, अगर इसमें हम देखें, जस्ट अ मिनट, इसमें देखिए 2 दूना 4 और 2 चौक 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इधर देखें तो 24 h आ गया। अब h की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, h कितना बैठ रहा है आपका। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, तो h इज इक्वल टू होगा 168 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 बराबर में 24, 2 8 16, 2 चौक 8 और बर सते 84। तो जो हाइट आई वो कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब देखिए फिगर की तरफ चलते हैं, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। हमने हाइट निकाल लिया त्रिभुज, जो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा था उसकी हाइट हमें पता चल गया। अब वो आया है आपका 7। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 7। ये आपको पता चल गया 7, और ये क्योंकि समद्विबाहु है तो ये आधा होगा, ये 48 है तो ये कितना होगा 24 होगा।
आधा अगर हम देखें तो ये 24 होगा। तो अब देखिए ये जो त्रिभुज है, ये जो रीजन है, इधर वाला रीजन, ये रीजन, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरीके से हो गया यहाँ एक 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 7 सतह 49, ठीक है, प्लस इसका 24 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 576। ठीक, तो अगला जो है रूट देखिए कितना होगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 7 4 11, 1 12 की 2, ठीक है, 12 की 2 हासिल 1 और 5 1 मिलकर कितना हो गया 6। तो आपको पता ही होगा 625 जो है किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, 25 का रूट जो है 25 जो है इसका घन वर्गमूल जो है वो 25 आएगा। तो इस तरीके से आंसर कौन सा हुआ, आंसर डी इज द करेक्ट। ठीक है, 2 स्टेप का था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसमें हाइट आपको त्रिभुज की कैलकुलेट करनी है, दूसरे स्टेप में उसकी साइड आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए ये इस क्वेश्चन में देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। अब देखिए एक ये तो वर्ग है आपका, जिसकी भुजा मैंने ए कंसीडर कर लिया। एक आपका ये वृत्त है, वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होगी, जिसकी त्रिज्या मैंने आर कंसीडर कर लिया। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा की स्क्वायर होगा। और इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, डेल 1 इसको कह लो, इसको डेल 2 कह लो। तो आपको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर का मतलब गुणा 16/पाई है। ठीक है, तो अब ठीक है क्वेश्चन लिख लिया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो यहां ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/r का स्क्वायर बराबर 16, या सिंपली क्या कर सकते हैं, a/r इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं a/r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इधर रूट निकाल दोगे 4/1। ठीक, ये समझ गए आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि और क्या कह रहा है। एक रिलेशन हमको निकालना था ए और आर में, वो हमको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में क्या अनुपात है। वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा तो ए है, ठीक है, वर्ग की भुजा हमने ए कंसीडर किया। अब वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। भुजा ए और
व्यास इसका कितना हो जाएगा 2r। तो इस तरीके से देखो a की वैल्यू क्या है, अब यहां से देख लो नीचे जो रिलेशन में निकाला, a की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू कितनी है 1 है, ये चीज ध्यान रखना। तो या सिंपली इसी को हम अगर सॉल्व करें तो 1/2 इंटू ए बाई आर की वैल्यू कितनी है, यहां से देख लीजिए ए बाई आर कितना है आपका, ए बाई आर है 4/1। ठीक, तो सिंपली आप पुट करके यहाँ 4/1 पुट कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना आपको रेशियो मिला 2:1। ठीक है, 2:1 जो है आपको रेशियो मिला। तो इस तरीके से जो इसका आंसर सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर बी होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल इतना है, ठीक है 1440 है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग हमने अलग से वीडियोस भी बना रखे हैं, जो टॉपिक बेस्ड वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और वो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया और इसको कैसे सॉल्व करें। और अगर आपको पसंद भी आ रहा है अगर चैनल के कंटेंट, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है n-2 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। n क्या है, जो समबहुभुज है उसके भुजाओं की संख्या है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है 1440 दिया है, तो n-2 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 1440। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक, अब 2×9 18, 2×7 14 और 2×2 4, 9 और 9×8 72। तो n-2 बराबर कितना है 8, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 8 और इधर जाएगा तो आपका 2 ऐड हो जाएगा, तो मिलके हो गया आपका 10। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या हुआ 10। जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी इस पर्टिकुलर समबहुभुज में या सिंपली बहुभुज कह लो, वो कितनी होगी 10। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन जो सही है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक अपना टॉपिक बेस्ड वीडियोस में जो एक सीरीज है उसमें हम लोगों ने देख रखा है, उसका जो प्लेलिस्ट है, अगर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो उसमें एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे टॉपिक बेस्ड प्रॉब्लम है, उनके कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखते हैं, एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी सी है, तब a - b + c डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर -2 का मान ज्ञात कीजिए। याद होगा ये फार्मूला, ये जो है यूलर के फार्मूले पर बेस्ड है। यूलर का जो फार्मूला है VF - E इज इक्वल टू 2। ठीक, VF - E इज इक्वल टू 2। V क्या है वर्टेक्स है, F क्या है फेस है, E क्या है एज है। ठीक है, यहां के हिसाब से मैं चीजों को लिख देता हूं।
पहला फलक था, फलक मतलब फेस, ठीक। ये कॉर्नर है, किनारा है, बी इसमें किनारा है, किनारा का मतलब एज, एंड सी जो है शीर्ष है, वर्टेक्स है, इसका मतलब ये है आपका सी इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू आप यहां डायरेक्टली पुट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरीके से 1 स्क्वायर माइनस 2, तो 1 माइनस 2 बराबर क्या होगा, -1। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1। और इसका आंसर सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण को ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फार्मूला मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण गिवन है ए, तो इसके जो रिमेनिंग दो हैं उसके समद्विभाजक के बीच बना कोण, ये वाला कोण, ये होता है 90 डिग्री प्लस a/2। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस, इस केस में क्या हुआ, 130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 2 छंग 12, 1 13, 2 पंचे 10। ठीक है, जोड़ के कितना आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा 5 और 9 और 6 15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 155 डिग्री। तो इसका जो आंसर सही है वो आंसर डी सही है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जो है कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, चैनल की कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें जो है आपको इस तरीके के मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका समद्विभाजकों के कॉन्सेप्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूले तो याद ही होने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इस तरीके से आपका क्षेत्रफल निकालना या उसका वक्र पृष्ठ निकालना, इस तरीके की चीजें, या वॉल्यूम निकालना, तो इस तरीके की जो चीजें होंगी, आयतन निकालना, क्षेत्रफल और इस तरीके की साइड्स निकालना, बहुत सारे फार्मूले होंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से होगा और फार्मूले आपको याद भी होना चाहिए। बेलन हो गया, क्यूब हो गया, इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। फिलहाल एक बेलन है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बेलन को ड्रॉ कर देता हूं। ये है आपका एक बेलन। ठीक है, मैं इसको बेलन कंसीडर कर ले रहा हूं। अब देखिए, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, उसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के 6 गुने के बराबर है। एक कंडीशन तो यहां हो गई, यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन निकालना है। बेलन की ऊंचाई आपको गिवन है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये है बेलन की त्रिज्या। ठीक, अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो ये है, ये, और इसकी वैल्यू होती है 2πr/h। और जो आधार का क्षेत्रफल होता है, देखो एक तो आधार ये है, इसकी एरिया होती है πr², और दूसरा ये है, इसकी भी एरिया वही होगी πr²। तो आधार का दोनों का जो मिल के बन रहा है, इन दोनों का जो मिल के वैल्यू बन रही है वो कितना हो रहा है,
वो हो रही है 2πr²। ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफलों के योगफल का 6 गुना के बराबर है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr(h) का 4 गुना उसके कितने गुने के बराबर है, उसके 6 गुने के बराबर है। 6 गुणे 2πr²। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज देखते हैं। अब ये 2π से ये 2π कैंसिल हो गया, ये r से ये r² कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए इसमें अगर हम देखें h की वैल्यू हमें गिवन है, h कितना है 12 था। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितना हो गया, 3r, ये 3 और ये r बचा है, 3r = 12 गुणे 2। 12 क्यों, क्योंकि हाइट आपको गिवन थी जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो 3 × 9 3, 3 चौक 12, तो जो रेडियस आ गया वो आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस आपको पता चल गई, वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था, आयतन निकालना था। तो आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। ठीक है, तो पाई इंटू r, r कितना है 8² इंटू h 12 है। ठीक है, तो कितना हो गया, पाई इंटू 8 टाई 64 इंटू 12, बस जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, बरछंग 72, 72 और 4 कितना हो गया 76 और पाई। इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि जो है आपका आयतन है। तो कितना हो गया 768, जो आयतन आया, इसका आयतन कितना आया 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। तो देख रहे होंगे, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको लग जरूर रहा है क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। बाकी आप अगर वैसे करेंगे, जब आपको फार्मूला याद रहेगा, तो बहुत सारे चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं इसमें से, और आप आसानी से इसको बहुत जल्दी से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वीडियो पूरा कवर कर लिया। इसमें 10 क्वेश्चन थे। अगले पार्ट में भी हम इस पेपर का 10 क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे, तो इस तरीके से पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।